छत्तीसगढ़ के बारे में एक सवाल बार बार उठा है, पिछले दिनों जोरदार तरीके से उठा कि क्या प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त है, क्या मौजूदा दौर में पुलिसिंग में कोई बड़ी खामी आ गई। बिल्कुल, और ये गंभीर सवाल उठाए हैं विपक्ष ने। वजह है हाल ही में प्रदेश में हुई कई बड़ी घटनाओं के साथ लगातार होती चोरी, लूट, चाकूबाजी और मर्डर जैसी वारदातें। ज्यादा दूर और पहले की वारदातों पर नहीं जाते, हाल के दिनों में हुई बड़ी वारदातों पर अगर नजर डालें तो राजधानी रायपुर, न्यायधानी बिलासपुर, ऊर्जाधानी कोरबा या वनांचल बस्तर या सरगुजा प्रदेश का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा होगा जहां किसी न किसी वारदात से सनसनी न मची हो। और न केवल सनसनी बल्कि सवाल सनसनी से कहीं ज्यादा गंभीर हैं। विपक्ष का खुले तौर पर कहना है कि प्रदेश की जनता अब डरने लगी है और इसके खिलाफ अब कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष उनकी आवाज बुलंद करते हुए न्याय यात्रा, पद यात्रा निकालेगी। एक रिपोर्ट देखिए, क्या इल्जाम लग रहे हैं और क्या जवाब आया है। प्रदेश की राजधानी हो, न्यायधानी हो, ऊर्जाधानी या सुदूर सरगुजा और बस्तर में हुई वारदात, प्रदेश की पुलिसिंग पर आए दिन सवाल उठ रहे हैं। सोमवार तड़के रायपुर के तेलीमादा तालाब पर 3 बदमाशों ने एक युवक को चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। हफ्ते भर में शहर के सबसे सघन, सुरक्षित और पॉश इलाके मरीन ड्राइव पर मर्डर की दूसरी वारदात है। इसी तरह बिलासपुर में चाकूबाजी तो अंबिकापुर में 9 दिनों से एक शव का अंतिम संस्कार रोके रखा गया। वजह है मुख्य आरोपी का पुलिस पकड़ से बाहर होना, जबकि उन पर लाखों के इनाम घोषित हो चुके हैं। विपक्ष से सीधे सीधे सरकार का फेलुअर बताती है, गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रही है, तो वहीं रोजाना घटती घटनाओं पर चौतरफा घिरी प्रदेश की पुलिस और प्रदेश के गृह मंत्री आंकड़ों के साथ ये बता रहे हैं कि पिछले सरकार के क्राइम रिकॉर्ड की तुलना में मौजूदा सरकार के वक्त स्थिति बेहतर है। रायपुर राजधानी अपराध का राजधानी बन चुका है। लगातार हर दूसरे दिन घटनाएं घट रही है। इस तरह की घटनाएं कब रुकेगी? इस तरह की घटनाओं को कौन रोकेगा? इस तरह की घटनाओं को जिम्मेदार कौन है? अभी 5 वर्ष लगातार इनकी सरकार रही है। अपराध का गढ़ तो उस समय बना था, पूरा छत्तीसगढ़ और अपराधियों का अपराध का गढ़ बन गया था। न मालूम कैसे कैसे कारनामे उस समय, भ्रष्टाचार, अत्याचार, अनाचार, दुराचार और इस तरीके से कार्यक्रम किए, तभी तो जनता ने इनको उखाड़ के फेंक दिया 5 साल में। इधर बिगड़ती कानून व्यवस्था के तौर पर विपक्ष के पास सरकार को घेरने के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस ने तय किया है कि 27 सितंबर को गुरु घासीदास की तपोभूमि गिरौदपुरी से रायपुर तक 125 किलोमीटर की एक पदयात्रा निकाली जाएगी, जिसे कांग्रेस ने न्याय यात्रा का नाम दिया है। कांग्रेस इसे प्रदेश में बने अराजक माहौल की खिलाफत बताती है, तो बीजेपी इसे कोरी सियासी नौटंकी करार दे रही है। 27 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक 125 किलोमीटर का लगभग गिरौदपुरी से रायपुर तक का पैदल यात्रा करने का कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है और इस यात्रा का नाम रहेगा छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा। जिस तरीके से न्याय शब्द का माखौल कांग्रेस के नेता उड़ा रहे हैं, और तब जबकि राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा निकली थी, उस न्याय यात्रा का हश्र ये हुआ कि कांग्रेस बाहर हुई, उसका कोई फायदा उनको नहीं मिला। सरकार में आने का जो सपना उन्होंने देखा था उस यात्रा के माध्यम से, चाहे भारत जोड़ो एकता यात्रा की बात करें, चाहे फिर न्याय यात्रा की बात करें, केवल अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ये इस तरह की न्याय यात्रा है। साफ है, मौजूदा सरकार आंकड़ों को सामने रखकर खुद को पिछली कांग्रेस सरकार की तुलना में बेहतर और कसी हुई कानून व्यवस्था देने वाली सरकार बता रही है, तो विपक्ष खुले तौर पर आरोप लगाता है कि ये बस आंकड़ों की बाजीगरी है। पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल है, अगर प्रदेश में राजधानी न्यायधानी में थानों से चंद कदमों की दूरी पर लोग सुरक्षित नहीं, तो क्या इसे बेहतर लॉ एंड ऑर्डर माना जाएगा? राजधानी के पॉश इलाके कवर्ड कैंपस वाली कॉलोनी में रात के अंधेरों ही नहीं, दिन के वक्त भी चोरियां होने लगी, तो क्या इसे सुरक्षित माहौल माना जाएगा? राजेश राज, IBC 24, रायपुर।